नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है मंगल रेखा। मंगल रेखा और मंगल रेखा से के अद्भुत फल। सबसे पहले मंगल रेखा होती कहाँ है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे तो मूल रूप से जो रेखाएं होती है, ये 3 रेखाएं जो दिख रही है ये होती है मूल, जो सभी जातक के हथेली में लगभग पाए जाते हैं। मंगल रेखा ये हमारी आयु रेखा जो होती है, इसके पैरेलल, इसके साथ साथ चलने वाली एक रेखा इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से ये रेखाएं मंगल रेखाएं कहलाती है। बहुत सारे जातक के हथेली में ये रेखाएं तो दिखती है, लेकिन इसके फल क्या होते हैं? अक्सर लोग ये सोचते हैं ये रेखाएं इसके क्या कार्य है, इसके आखिर फल क्या है। और दूसरी मंगल रेखाएं होती है, ये हमारा मंगल का क्षेत्र 2 जगह होता है। एक क्षेत्र हमारा ये जगह, इस जगह पे होता है, और दूसरा क्षेत्र मंगल का इस जगह पे होता है। तो दूसरी मंगल रेखा जो इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से जो सूर्य की ओर जाती है, ये हमारा सूर्य का क्षेत्र होता है। तो ये 2 जगह हमारी हथेली में मंगल रेखाएं पाई जाती है। अगर किसी जातक के हथेली में ये दोनों मंगल रेखा है तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण इनके हथेली पे ये रेखाएं आई है, और ये इनको अचल संपत्ति दिलाने में बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है। इनके पास ज़मीन जायदाद घर मकान की संख्या ज़्यादा होती है, अचल संपत्ति के मालिक होते हैं। तो ये मंगल रेखाएं अचल संपत्ति दिलाती है। और साथ में ऐसे जातक अगर ये मंगल रेखा स्पष्ट हो तो ये बतलाती है कि ऐसे जातक जो है इनकी आयु भी अच्छी होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और इनकी आयु मान के इतना चला जा सकता है कि ये 80 प्लस की आयु जो है ये तय करेंगे, ज़्यादा जीवन जिएंगे, और इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो ये होती है हमारी मंगल रेखा। मंगल रेखा अगर ये आयु रेखा है, आयु रेखा में अगर कहीं पर टूट फूट होती है, किसी तरह का क्षति होती है, तो मंगल रेखा जो होता है उसको सपोर्ट करता है। इसे लोग स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं कभी कभी। तो ये उनको सपोर्ट करता है कि आपकी स्वास्थ्य गड़बड़ है या आयु पे कुछ क्षति है, तो वो अगर ये मंगल रेखा है तो उसको ये सपोर्ट करेगा, उस चीज़ को आपको हानि होने नहीं देगा। मंगल रेखा, जिस जातक के हथेली में मंगल रेखा पाई जाती है, साथ में मंगल पर्वतों की स्थिति, ये यहाँ की ये पर्वत और ये पर्वत की स्थिति अगर अच्छे स्थिति में हो तो इसके शुभ फल बढ़ जाते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके पास अचल संपत्ति बढ़ जाएगी, धन बढ़ जाएगी, और सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे लोग दिल के अच्छे होते हैं, मन के अच्छे जिसे कहते हैं। इनमें सहयोग की भावना बहुत ज़्यादा होती है। इनके पास धन की कभी कमी नहीं होती, ये सहयोग करने की इच्छा रखती है और सही कार्य में हमेशा सपोर्ट करती है। मतलब कोई सही कार्य कर रहा है या गलत कर रहा है, उसका ये निर्णय अच्छी तरह से कर सकते हैं, ऐसी इनकी भावना पाई जाती है। अब मंगल रेखा को कभी कभी क्षतिग्रस्त करने वाली भी कुछ रेखाएं होती है हथेली में। कुछ रेखाएं जो इस प्रकार से अगर होती है, जिसे हम राहु रेखा कहते हैं, इसके विषय में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। अगर ये राहु रेखा आपके मंगल रेखा को काटती है तो आपके शुभ फल में ये काफ़ी कमी कर देती है। शुभ जो फल होने वाले हैं उसमें ये कमी करती है। तो राहु रेखा पर विशेष ध्यान देने का। अक्सर लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे हाथ में तो ये रेखाएँ हैं पर हमें इसका फल नहीं मिल पा रहा। तो उसके कारण ये होते हैं कि ये राहु रेखाएँ जो उसको जिस भाग में काटती है वो वहाँ पर जो है नुकसान दिलाती है। आपके शुभ कार्य में, आपके स्वास्थ्य में, आपके जीवन में, आपके प्रगति में ये नुकसान का सूचक होता है अगर राहु रेखा उसको काटती है। चाहे ये आयु रेखा को काटे तो वहाँ भी इसका नुकसान तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर सिर्फ आयु रेखा को काटे, आप मंगल रेखा को नहीं काटे, तो आपको यह है कि नुकसान से आपको ये मंगल रेखा बचा लेगा। किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला आयु रेखा पर, तो ये मंगल रेखा अगर अच्छी स्थिति में है तो वो उसको बचा लेगा, ये तो तय है। जिन जातक के हथेली में ये इस स्थान पे मंगल रेखाएं पाए जाते हैं, और वो सबसे बड़ी बात है कि रेखाएं स्पष्ट हो, किसी प्रकार के उस पर कट छट नहीं हो, निगेटिव चिन्ह नहीं हो, और रेखाएं पतली रेखाएं ही अच्छी होती है। पतली रेखाएं और स्पष्ट रेखाएं ही अत्यधिक शुभ फल देने वाली होती है। अगर ये रेखाएं पतली हो और स्पष्ट हो तो ऐसे जातक अत्यधिक प्रॉपर्टी वाले होते हैं। ये रेखाएं भी प्रॉपर्टी दिलाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये अचल संपत्ति या प्रॉपर्टी दिलाने वाली रेखाएं होती है। तो ये थी मंगल रेखाएं के विषय में कुछ साधारण सी जानकारी। हम मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद, नमस्कार।